सभी। हाँ जी, होप सो आप सब बढ़िया होंगे और आपकी फैमिलीज भी वेल एंड गुड होगी। सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले मैं आपको अपने वीडियोस ऑन करने का ऑप्शन दूंगी। आप सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और फिर सेशन को अटेंड कीजिए, बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज का हम सेशन करने वाले हैं। मतलब वो चीजें आज मैं आपको बताऊंगी जो शायद हम जिन चीजों पे फोकस भी नहीं करते कि हमारी लाइफ में हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें। ठीक है दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इसका। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, फटाफट अपना डायरी और पेन उठा लीजिए, बिकॉज प्रॉपर आप लोगों को नोट्स क्रिएट करने सेशन के, क्योंकि वो चीजें मैं बताने वाली हूँ जो हमारी लाइफ के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको लेके कहीं ना कहीं कभी भी हम अवेयर नहीं होते हैं, फिर सोचते नहीं है बैठ के उन चीजों को कि यार ये हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगी। नाम मेरा शुभांगी मीना है। बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ एंड इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सिस्टम में आज मैं एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, जिसे ड्रीम लेवल बोला जाता है। बिकॉज ऑफ दोस्तों, इस लेवल पे जाके समथिंग हमें वो इनकम आना स्टार्ट हो जाती है जहां से हम हमारे छोटे छोटे ड्रीम्स को फुलफिल करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मैं आज मंथली 1 लाख रुपीज अर्न कर पा रही हूँ फॉरएवर सिस्टम के साथ कनेक्ट होके, जिसकी ट्रेनिंग आज आप अटेंड कर रही हो। जैसे स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे दोस्तों के अंदर डाउट होता है कि मैम क्या हम भी कर पाएंगे इस वर्क को, मैम सही तो है ना, राइट प्लेटफॉर्म तो है ना, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैम एक हाउस वाइफ हूँ क्या मैं भी इस बिजनेस को कर पाऊंगी, मैं एक जॉब पर्सन हूँ, या फिर मैम मैं एक स्टूडेंट हूँ। बहुत सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर रहती है। डेफिनेटली दोस्तों, हर टाइप का पर्सन इस वर्क को कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं आज से 3.5 साल पहले फॉरएवर कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट हुई थी। उससे पहले मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी और साधारण से एक लड़की थी। गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, है ना। एक गांव से निकल के मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। उस गांव से उस फैमिली से, उस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पे मेरे पास कोई फैसिलिटीज नहीं थी कि मैं अपनी लाइफ में अपने करियर के लिए कुछ कर पाऊं। हालांकि जुनून बहुत था अंदर से कि यार कुछ करना है लाइफ में, बिकॉज फैमिली सिचुएशन स्टार्टिंग से ही देखी थी, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज थे। क्योंकि बोलते हैं ना, एक अच्छी फैमिली से अगर हम बिलोंग करते हैं तो शायद हमारे माइंड में बात ना आए कि मैं हम कुछ करें लाइफ में। बट जब हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हम डेली फाइनेंशियल इश्यूज को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी माइंड करता है कि यार हम कुछ करें जल्दी से जल्दी, इसके अंदर कुछ ना कुछ करने का हमारा माइंडसेट बन जाता है ना। तो मेरा स्टार्टिंग से ही था, लाइक मैं स्टार्टिंग से ही स्टडी के अंदर भी टॉपर रही थी। तो जैसे लाइक नहीं होता हर बार टॉप करना, सब लोग अप्रिशिएट करते थे। तो माइंडसेट ऐसा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है और अच्छी, मतलब लाइक हमारे यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, इंडियन पेरेंट्स हमें एक ही चीज गाइड करते हैं, अगर लाइफ में कुछ करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो गवर्नमेंट जॉब लग जाओ। और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट जॉब लग जाओ। यही चीज हमें सिखाई जाती है स्टार्टिंग से। तो मुझे भी वही चीज सिखाई गई थी दोस्तों। तो आफ्टर 10th मैंने अपना डिसीजन बनाया कि आगे जाके मैंने आरएस की प्रिपरेशन करनी है। बट वही था, मेरे साथ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था। पता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में कुछ करना है, जिनके ड्रीम्स होते हैं बहुत बड़े, अंदर बहुत जुनून होता है कि मैं कुछ करूं। बट कहीं ना कहीं 3 रीजन उनके पास होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। पहली चीज होती है, क्या तो उनके पास फैमिली की साइड से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता। सेकंड पॉइंट होता है कि उनके पास कोई राइट प्लेटफॉर्म नहीं होता। और थर्ड पॉइंट होता है कि उनको कोई राइट गाइडेंस देने वाला नहीं होता है ना। ये चीज होती है। तो मेरे पास भी एक रीजन था, फाइनेंशियली सपोर्ट ना होना। बट फिर भी बोलता ना कि गरीब घर में हम पैदा हो गए तो हमारी मिस्टेक नहीं है। बट गरीबी हम मर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी मिस्टेक है। मीन्स हमने सॉरी, हमें हमारे घर वालों ने बेस्ट लाइफ दी जैसा वो दे सकते थे, बट एटलीस्ट अब हम चेंज कर सकते हैं इसको, हमारे हाथ में सारा कुछ। देन आफ्टर 12th मैंने प्रॉपर स्टडी करना स्टार्ट करी, सेल्फ स्टडी, ताकि मैं कैसे भी करके ग्रेजुएशन तक जॉब लग जाऊं। मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मेरे को ग्रेजुएशन के साथ साथ जॉब लगनी है, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँ। मैं 12-12 14-14 घंटे अपने स्टडी पे दिया करती थी उस टाइम पे। मतलब सिंपल सी बात ये है कि फॉरएवर करना मेरा पहले से भी प्लान नहीं था, पहले से वो ड्रीम नहीं था कि मुझे कोई बिजनेस करना है। बिकॉज मुझे तो बिजनेस की कोई नॉलेज भी नहीं थी कि बिजनेस कैसे क्या किया जाता है। तो कोई स्टडी नहीं कर रखी मैंने, कोई डिग्री नहीं ले रखी बिजनेस के लिए।
है ना। एक साधारण से स्टूडेंट थी मैं, नॉर्मल, है ना, कोई अच्छी मैंने उस टाइप की कोई सब्जेक्ट नहीं ले रखी थी। बट मैंने फॉरएवर बिजनेस को देखा, बाई चांस मेरी लाइफ में फॉरएवर आई थी आज से 3.5 साल पहले, है ना। बहुत सारे डाउट्स थे स्टार्टिंग में, ढेर सारे मेरे माइंड के अंदर, अभी आप लोगों के माइंड में भी होंगे, हो सकता है आपकी किसी की फर्स्ट ट्रेनिंग हो, किसी की सेकंड हो, किसी की थर्ड हो ना। तो मेरे माइंड में भी हजारों डाउट थे यार, कहीं पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा यार, फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, पता नहीं प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा, लोगों के घर घर तो नहीं जाके समझाना पड़ेगा, मतलब पता नहीं अजीब अजीब टाइप के ना डाउट्स थे। बट वो सारी चीजें क्लियर हुई मुझे ट्रेनिंग्स के थ्रू। और दोस्तों मैं वही सजेस्ट करूंगी कि ट्रेनिंग्स को प्रॉपर वे में अटेंड करना है, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग्स को अच्छे से नहीं अटेंड कर रहे हो, आप चाहते हो कि एक ही ट्रेनिंग में मुझे सारी चीजें समझा दी जाए, तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है। अगर आप अच्छे से फॉरएवर कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, आप भी फॉरएवर के साथ कनेक्ट होके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, ट्रेनिंग सिस्टम। आपने ट्रेनिंग्स के साथ प्रॉपर कनेक्ट रहना है, जिन्होंने आज की ट्रेनिंग का आपको लिंक शेयर किया है, आप उनके साथ कनेक्ट रहना। जो भी ट्रेनिंग्स के लिंक वो आपको शेयर करते हैं, आप अटेंड करो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है दोस्तों, हम ना प्रीजज कर जाते हैं चीजों को कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, और प्रीजज करके ना यहाँ से हम इसको क्विट कर देते हैं, लाइक हमें लगता है यार ऐसा ही कुछ होगा। बट यार 4 to 5 डेज के अंदर हमारा ऐसा कुछ भी नहीं जाने वाला, अगर हम ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था, बट जब मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, मैंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझा, तो मुझे क्लैरिटी हुई कि फॉरएवर से मैं अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। फॉरएवर कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है ना, एक ब्रांड है फॉरएवर, इंटरनेशनल लेवल का, है ना। तो मैंने सारी चीजें समझ के अपना डिसीजन बनाया, बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज मैं कह सकती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ, मेरे अकॉर्डिंग, है ना। 360 डिग्री एंगल के अंदर मेरी अकेली की नहीं, मेरी फैमिली की भी लाइफ बहुत चेंज हुई है फॉरएवर की वजह से। ठीक है। बाकी दोस्तों डीपली जर्नी मैं आप लोगों के साथ आज नहीं शेयर करने वाली, बिकॉज टाइम मेरा शॉर्ट है। और हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है प्रोडक्ट्स नॉलेज। प्रोडक्ट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे कोई दवाइयाँ टाइप नहीं है, न्यूट्रिशन से फॉरएवर जो प्रोडक्ट्स बनाती है, पूरी दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन में डील कर रही है, और उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, और आपको पता चलेगा कि हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो मैं आप लोगों के सामने स्लाइड शेयर करती हूँ। जस्ट 1 मिनट दोस्तों। होप तो आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। सो वेलकम है आप सभी का आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस ऑफ कर लीजिए, है ना, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, और आपका फोकस प्रॉपर ट्रेनिंग के ऊपर रहना चाहिए। ओके। ठीक है। हेल्थ इज बेस्ट वेल्थ, है ना। आपने इस वर्डिंग पे फोकस करना, हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ। मतलब हेल्थ ही सबसे बेस्ट वेल्थ है हमारे लिए। हेल्थ बोलते हैं ना कि पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की दुनिया सिर्फ पैसों के पीछे भाग रही है, पैसा पैसा पैसा। बट यार मैं कहती हूँ पैसों के साथ में हमारी हेल्थ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे अकाउंट में करोड़ों रुपए बट हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो दोस्तों उस वेल्थ का कोई मीन्स नहीं है हमारे लिए, उन पैसों का कोई भी मीन्स नहीं है ना। बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। मतलब पहले हमारी हेल्थ अच्छी होना जरूरी है, तब हमारे लिए वो पैसे मायने रखते हैं हमारी लाइफ में, है ना। तो हेल्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स नॉलेज। आपको पता है दोस्तों, आज के टाइम पे कितने सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमारे खाने पीने की चीजें सारी कुछ चेंज होती जा रही है ना। उनके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हम फेस करें। अगर पहले का अकॉर्डिंग कंपेयर करके देखें, तो पहले तो इतने सारे हॉस्पिटल्स नहीं थे, बट आज हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, बिकॉज इतनी बीमारियां होती जा रही है डेली, पता नहीं कैंसर, हार्ट अटैक, इतनी वायरल सी बीमारी बनी हुई है आज के टाइम पे ना। शुगर, बीपी, थायराइड, पता नहीं क्या कुछ है ना। इतनी सारी बीमारियां हो रही है, बिकॉज ऑफ हमारा खाना पीना चेंज हो चुका है। अगर आप एक बड़े से बड़े डॉक्टर को भी जाके बोलोगे कि सर एक बेस्ट हेल्थ के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो दोस्तों वो आपको एक ही बात बोलेंगे कि बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशन यूज करो। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन मिलना आज के टाइम पे मुश्किल सा होता जा रहा है, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं बचा है, क्योंकि सब कुछ हमें मिलावट, केमिकल्स वाली चीजें ही मिल रही है ना। तो ये चीज है दोस्तों। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, वाई योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड नॉट नीड सप्लीमेंट्स। मतलब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनको सप्लीमेंट्स की नीड नहीं थे। वो बिना किसी बीमारी के 100 साल तक उन्होंने जिंदगी जी है, ना उनको कोई बीमारी थी, 100+ उनकी एज रही है। आपको पता ना, लाइक हमारे दादा मतलब परदादा टाइप से करके,
है ना। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स को अगर हम देखें तो उनकी 100 तक एज रही है, वो भी बिना किसी बीमारी के, है ना। उनको कोई सप्लीमेंट्स की नीड नहीं थी, क्योंकि उस टाइप पे कुदरत नेचुरल चीजें थी, कोई मिलावट नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनको उन सप्लीमेंट्स की नीड क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उनके टाइम पे पिज्जा बर्गर या फिर फास्ट फूड नहीं था, है ना। उनके टाइम पे कोई केमिकल टाइप की चीजें यूज नहीं करी जा रही थी। बट दोस्तों, हमें इन सप्लीमेंट्स की क्यों नीड है और कितनी ज्यादा नीड है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, पहले के टाइम पे ना ये इस टाइप की चीजें रहती थी, इतनी प्यारी ग्रीनरी, है ना। वही नदियों का पानी बिल्कुल क्लीन, उनमें कुछ भी नहीं है, प्रॉपर बहुत बेटर तरीके से ऐसी चीजें वो लोग यूज करते थे, है ना। वाई डू वी नीड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स? आज के टाइम पे दोस्तों हम सबको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की नीड क्यों है ना। उनको नीड नहीं थी, बट हमें क्यों नीड है, वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। टॉक्सिन इन टूडेज, चेक कर रहे हो आज का लाइफ स्टाइल क्या है। देखो, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए किन किन चीजों की नीड होती है? मेनली हवा, पानी और फूड, है ना। खाना, मतलब ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बोलते हैं कि इंसान की बॉडी जो है वो टोटली सेल्स से बनी हुई है। हमारी बॉडी के अंदर 3 ट्रिलियन सेल्स है, और इन सेल्स को जिंदा रखने के लिए हमें बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशन की नीड होती है, जो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। बट अगर हम नेचुरली देखें कि ये तीन चीजें हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हवा, हवा टोटली पॉल्यूटेड हो चुकी है दोस्तों। आज के टाइम पे आप चेक करो, इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड होती जा रही है। वाटर टोटली पॉल्यूटेड है, वो आरओ वाला पानी हम यूज कर रहे हैं ना। उसके बाद खाना, हर हर खाने के अंदर पेस्टिसाइड केमिकल्स है। कुछ लोग बोलेंगे हम तो मैम सादा सब्जी रोटी खाते हैं, सो दोस्तों उनमें भी केमिकल है। आज के टाइम पे विदाउट केमिकल हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। तो ये चीज है दोस्तों, आज का लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा है। टॉक्सिक एयर, आप चेक करो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, वो धुएं निकल रहे इतने ज्यादा, मतलब पूरा पॉल्यूटेड एरिया, और उसमें हम सांस ले रहे हैं। सोच के देखो दोस्तों, इतना गंदा माहौल है, क्या हमें बीमारियां नहीं होगी? कि ये वाली हवा हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, तो क्या हम हेल्दी रहने वाले हैं? चेक करना दोस्तों, ये पोल्यूशन है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है ना। जैसे दिल्ली के अंदर हम जाते हैं, दिल्ली को तो अस्थमा की कैपिटल बोला जाता है, कैपिटल ऑफ अस्थमा। सोच के देखो दोस्तों, इतना ज्यादा वहां तो, लाइक जो लोग वहां की है या फिर वहां जाते हो फील करते होंगे, वहां का तो हमें अलग सा ही फील होता है जब भी हम वहां ट्रैवल करते हैं, जाते हैं किसी भी काम से, है ना। तो ये चीज है दोस्तों, दिल्ली को तो कैपिटल बोला जा रहा है अस्थमा की, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इतना ज्यादा पोल्यूशन है। आप यहाँ पे एक पेपर न्यूज कटिंग में आप लोगों के सामने शेयर करूँ, चेक करना। एयर पोल्यूशन फिफ्थ लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। एयर पोल्यूशन पांचवा लार्जेस्ट किलर है इंडिया के अंदर। हर पांचवी मौत का कारण है एयर पोल्यूशन, हर पांचवी मौत का कारण। और आप यहाँ पे चेक करो, ये न्यूज कब की है? 2013 की। 2013 की ये न्यूज है। आज सोच सकते हो कितना टाइम हो चुका है, 12-13 साल पहले की न्यूज कटिंग है ये। सोच के देखो दोस्तों, उस टाइम पे फिफ्थ नंबर पे था इंडिया एयर पोल्यूशन की, मतलब हर पांचवी मौत का कारण एयर पोल्यूशन है। तो सोच सकते हो दोस्तों, ये तीनों चीजें हमें किस टाइप की मिल रही है। और मैं बात करूं यहाँ पे हवा की, एयर की, शहर की हवा में है सिगरेट के धुएं के बराबर जहर। समझ रहे हो? आप सिगरेट पी रहे हो नहीं पी रहे हो डजेंट मैटर, आप बाहर जा रहे हो, बस वही हमारे लिए सिगरेट के धुएं जैसा है ना। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं पेपर न्यूज कटिंग से आपको दिखा रही हूँ प्रॉपर। टॉक्सिक वाटर, टॉक्सिक वाटर फॉर इरिगेशन, है ना। आज जो खेतों में जो सब्जियां उगाई जा रही है, जो फसलें उगाई जा रही है, उनके लिए भी टॉक्सिक वाटर यूज किया जा रहा है। हम सोचते हैं ना, हम तो गेहूं की रोटी सब्जी खा रहे हैं सादा, उनके अंदर भी टॉक्सिक केमिकल वाला गंदा कचरे का, है ना, गंदे नाले का पानी उनके अंदर यूज किया जा रहा है, उनसे सब्जियां उगाई जा रही है, फसलों के अंदर वो पानी दिया जा रहा है। क्लीन यमुना ए मिशन इम्पॉसिबल, यमुना नदी को क्लीन करना, ये जो मिशन है ना, इम्पॉसिबल बता दिया गया है इसको भी, कि हम उस नदी को क्लीन नहीं कर सकती, मिशन ही इम्पॉसिबल है। सोच के देखो, नदियों के अंदर कितना गंदा कचरा, कितना गंदा पानी, जितनी भी नदियां होती है, फैक्ट्रीज भी वहीं पे बनी होती है, उसी उन्हीं के पास में, तो उनके अंदर टोटली कचरा भरा हुआ है, इसको भी इम्पॉसिबल बोल दिया गया। तो सोचो कैसा वाटर हमें मिलने वाला। चेक कर रहे हो यहाँ पे कितनी गंदगी इन नदियों के अंदर, जाते हैं वहां पे लोग घूमने फिरने के लिए, वही सारा कूड़ा कचरा उनके अंदर डाल दिया जाता है। ये पानी मिल रहा है आज के टाइम पे ना। टॉक्सिक फूड,
क्या करे, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। आप बोलोगे मैम आप तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाले थे, आप ये क्या दिखा रहे हो पेपर न्यूज कटिंग। दोस्तों अवेयर होना बहुत जरूरी है, वरना हमें ना इन फ्यूचर बहुत सारी बीमारियों को फेस करना पड़ेगा। ये चीज है, इसलिए मैं आपको ये न्यूज कटिंग्स यहाँ पे दिखा रही हूँ। हमें लगता है ना रोटी वो तो जहरीली नहीं है, वो तो सिंपल है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों वो भी चेक कर लो आप, है ना, क्योंकि मैं खुद एक फार्मर फैमिली से हूँ, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मुझे पता है कि हमारे यहाँ कितने सारे पेस्टिसाइड्स उनके अंदर डाले जाते हैं। इफ इट्स नॉट सेफ टू ब्रीथ, मतलब सांस लेने के लिए जो केमिकल डाला जा रहा है ना, ये सेफ नहीं है। समझ रहे हो क्या लिखा है, कि ये सांस लेने के लिए सेफ नहीं है। पता है जो लोग यहाँ पे जो लेबर होते हैं वो ना यहाँ पे जो भी केमिकल इनके अंदर डाल रहे हैं जो भी है जैसा, तो पता है बहुत बार तो वो लोग बेहोश हो जाते हैं इसकी वजह से। अब सोच के देखो ये हमारे खाने के लिए कैसे सेफ हो सकता है, हमें लग रहा है ना ये हमारे लिए सेफ है। सोचो दोस्तों हमारे खाने के लिए कैसे सेफ हो सकता है, जो हमारे सांस लेने तक के लिए सेफ नहीं है, और ये डाला जा रहा है यहाँ पे खेतों के अंदर। सोच सकते हो दोस्तों आप, चेक कर रहे हो यहाँ पे, ये चीजें हो रही है आज के टाइम पे। देख रहे हो फ्रूट्स के अंदर इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, जो कच्चे फ्रूट्स उनको पकाने के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है उनके अंदर। आप देखते हो जो एप्पल आती है बहुत चमकीले टाइप की उसकी जो परत होती है, बाहर की जो स्किन सी होती है ना वो चमकीली होती है, मतलब लाइट। क्यों? क्योंकि उसपे ना मोम लगाया जाता है। और मोम क्या हमारे खाने के लिए अच्छी है? नहीं है ना, हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है। बट उस एप्पल के ऊपर मोम लगाया जाता है। जयपुर में दूध के 200 सैंपलों में से 5 ही पीने योग्य शुगर पाम ऑयल डाल रहे हैं। देख रहे हो दोस्तों, ये चीजें हो रही है आज के टाइम पे। 200 सैंपल में से सिर्फ 5 पीनी होगी, बाकी शुगर पाम ऑयल डाला जा रहा है। मावे की 50 में से सिर्फ 2 सैंपल। देखते हो फेस्टिवल्स के टाइम पे कितनी ज्यादा जो मिठाइयाँ होती है सब में मिलावट, मतलब इस टाइप का रहता है, सब कुछ मिलावट वाला चल रहा है। हम जोमेटो से आज ऑर्डर कर देते हैं तुरंत, पिज्जा बर्गर खाने का मन कर रहा है, कुछ घर में बनाने का मन नहीं कर रहा, वो तुरंत आपको 20 मिनट में पहुंचा के चला जाता है। अब सोचो वो चीजें किस टाइप से बन रही है, कैसे, कुछ हमें कुछ नहीं आइडिया। हम रेस्टोरेंट्स का खाना खाने जाते हैं, 10-10 15-15 दिन पुरानी ग्रेवी रखी होती है फ्रिज में, उससे सब्जी बना के हमें खिलाई जा रही है। क्या हम हेल्दी रह सकते हैं इन सारे सिचुएशंस के अंदर? पैकेट का दूध पीने वालों सावधान। 15,000 लीटर दूध में शैम्पू, ग्लूकोज, रिफाइंड तेल और केमिकल मिलाकर 25,000 लीटर दूध करते थे तैयार। सोचो दोस्तों ये खा रहे पी रहे हैं आज के टाइम पे हम, सोचो हमारी बॉडी की क्या कंडीशन होगी, कितनी बीमारियां हमें फेस करने को पड़ेगी, है ना। आप आइडिया लगा सकते हो यहाँ से। मैंने एक वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करूंगी, इसको देखना। हमें लगता है ना मार्केट में हमें ताजा सब्जियां मिलती है ना, चेक करना आप इसको। जो सब्जियां खराब हो चुकी उनको वापस ताजा में कन्वर्ट किया जा रहा है केमिकल वाले वाटर के थ्रू। चेक करना आप। चेक कर रहे हो दोस्तों, अब ना इसकी तरफ फोकस करके देखना, जो बिल्कुल झुलसा हुआ टाइप का सा था और वापस खिल जाएगा इस केमिकल वाले वाटर के थ्रू।
चेक कर पा रहे हो, ये चीजें आ रही है आज हमारी बॉडी के अंदर। तो सोच सकते हो कौन सी बीमारियां फेस करने को पड़ेगी। और पता है बीमार होने के बाद इंसान क्या करता है, डॉक्टर से दवाइयां लेता है। अभी दवाइयों की भी देख लो आप साइड इफेक्ट। पैरासिटामोल डबल अस्थमा रिस्क, पैरासिटामोल से अस्थमा का रिस्क है दोस्तों। ये तो मैंने जस्ट कुछ पेपर न्यूज कटिंग्स यहाँ पे ऐड करी है, कुछ ओनली कुछ। आप चेक करो। हम सोचते हैं ना कि हाँ ठीक है बीमार हो गए तो दवाई ले लेंगे, वही बात ना, एक इंसान बीमार क्यों होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी से। क्यों न्यूट्रिशन की कमी क्यों होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि इस टाइप की चीजें खाने को मिल रही है जो मैंने अभी पीछे दिखाया ना आपको सारी स्लाइड्स के अंदर। ये सब आज का टाइम पे हम खा रहे हैं, तो न्यूट्रिशन तो जा ही नहीं रहा हमारी बॉडी में। नहीं जा रहा तो हम बीमार होंगे, बीमार होकर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, मेडिसिन देने वाला है। और जो मेडिसिन एक फायदा और साथ में 10 नुकसान हमारी बॉडी में पहुंचाती है। तो फॉरएवर हमें नेचुरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है ना। आयुर्वेदिक दवाओं में मिला जहर। जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती है जिनमें हम बिलीव करते हैं बहुत ज्यादा, उनमें भी जहर मिलाया जा रहा है दोस्तों, है ना। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, क्या हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, क्या हम वाटर को गंदा होने से रोक सकते हैं, पानी को, या फिर जो भी लैंड पोल्यूशन वगैरह, ये सारी चीजें शायद हमारे हाथ में नहीं अकेले के। बट दोस्तों हमें कुछ तो ऐसा अल्टरनेटिव करने की जरूरत है जो हमें हेल्दी रखे, हमें यंग रखे दोस्तों। सो उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो उसके लिए आता है, थैंक गॉड वी हैव अ मिरेकल प्लांट दैट इज एलोवेरा। भगवान का थैंक यू करना चाहिए हमें कि हमारे पास मिरेकल प्लांट है जिसे हम बोलते हैं एलोवेरा, जो सदियों से यूज होता आ रहा है दोस्तों। आपको पता ना एलोवेरा की पावर, है ना। हर टाइप का, मतलब हर टाइप की बीमारी में, हर चीज में यूज किया जा रहा है। आपको स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, बहुत सारे लोग उसका जूस वगैरह बना के पी रहे हैं। एंड आज से नहीं, सदियों से यूज होता आ रहा, सदियों से एलोवेरा, है ना। आपको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और नेचुरल है, कुदरती हमारे पास ये वही बात है ना, कुदरती जो कुदरत वाली जो चीजें आज के टाइम में हम सिर्फ फोन में देख पाते हैं, बट आज भी हमारे पास एक एलोवेरा एक ऐसी चीज है ना। आप यहाँ पे चेक करोगे लीजेंड्स यूजिंग एलोवेरा। महात्मा गांधी जी ने अनशन के टाइम पे वो एलोवेरा यूज करते थे, है ना। कोलंबस इन ये भी एलोवेरा यूज करते थे। अगर उसके बाद बात करूँ अलेक्जेंडर, है ना, इनका आप चेक करो, जब ये युद्ध लड़ने जाते थे ना, पहले के टाइम पे जब युद्ध लड़ने जाते थे, जो इनकी सेना होती थी, वही जो तलवार वगैरह के जो वार करते थे ना ये लोग, उनसे जो कट लगते थे बॉडी के अंदर, स्किन पे जो भी है, उनके ऊपर एलोवेरा और हल्दी का लेप लगाते थे उस टाइम पे। उससे वो एलोवेरा और हल्दी के लेप से वो घाव ठीक हो जाते थे, इतने गहरे गहरे जो घाव होते थे। पहले के टाइम पे कौन से हॉस्पिटल थे, कौन से मेडिकल स्टोर थे दोस्तों। तो ये चीज है सदियों से यूज होता आ रहा है। जितने भी लोग सबने एलोवेरा यूज किया है। गुणकारी एलोवेरा, है ना, मैं बहुत अच्छे से पता है। हेल्थ अलर्ट, गुणों से भरपूर एलोवेरा हमारी हेल्थ के लिए कितना 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। एलोवेरा बनेगा किडनी का सुरक्षा कवच, है ना। द मिरेकल प्लांट, एलोवेरा को मिरेकल प्लांट बोला जाता है, चमत्कारी पौधा, मतलब चमत्कार दिखाता है ये हमारी बॉडी के अंदर। नेचर ऑफ एलोवेरा, एलोवेरा लिली एंड गार्लिक फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, फॉरएवर कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो दो चीजों पे बेस्ड होते हैं, एक एलोवेरा और दूसरा हनी। एलोवेरा और हनी के प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर एलोवेरा की मैं बात करूं तो लिली एंड गार्लिक फैमिली से बिलोंग करता है। एलोवेरा की 400 वैरायटीज होती है, जिसमें से 385 वैरायटी ऐसी होती है जिनको आप यूज करोगे ना कोई फायदा और ना ही कोई नुकसान है। 11 वेराइटीज पॉइजन वाली होती है, जो यूज करोगे तो आपको स्किन पे साइड इफेक्ट दिखेंगे, या फिर यहाँ तक कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। 3 to 4 वेराइटीज ही यूजफुल होती है, जिनमें सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिनमें सारे पोषक तत्व गुण पाए जाते हैं दोस्तों। हमें लगता है मैम हमारे घर के बाहर लगा, फॉरएवर का ही क्यों यूज करें। क्या दोस्तों हमें पता है हमारे घर के बाहर कौन सी वैरायटी का एलोवेरा लगा है? हाँ जी, हमारे घर के बाहर कौन सी वैरायटी का एलोवेरा लगा, 385 वाला या 11 वाला या 4 वैरायटीज वाला? हमें नहीं आइडिया इस चीज का ना। तो यही बात है दोस्तों। फॉरएवर कंपनी जिस वैरायटी से अपना प्रोडक्ट बना, उस वैरायटी का नाम है एलो बारबा डेंसिस मिलर, जो पूरी 400 वैरायटीज में से नंबर 1 वैरायटी है। जो टॉप पे जो वैरायटी आती है उस वैरायटी से फॉरएवर अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। एक एलोवेरा को ग्रो करने के लिए नॉन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट की नीड होती है, नॉन पोल्यूटेड। और मैंने बताया ना अपने अपने यहाँ पे कितना ज्यादा पोल्यूशन है, कितना ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया होता है दोस्तों। आप ना अपने रूम में देखना, व्हाइट कलर का फैन लगा होगा, आप 1 महीने पहले आपने उसको क्लीन किया, 1 महीने बाद देखना वो ना वापस ब्लैक हो जाता है। चेक करना अगर अभी तक नहीं फोकस किया उस बात पे।
वो व्हाइट कलर का फैन है, टोटली ब्लैक टाइप का हो जाता है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन जम जाता है कि। और सोचो दोस्तों, वो रूम भी बंद है, उसकी खिड़कियां भी बंद है, पूरे मेन घर का गेट भी बंद होता, वो तक इतना ब्लैक हो जाता। तो दोस्तों हम तो बाहर मार्केट में भी जाते, बाहर मार्केट में भी घूमते, हमारे फेफड़ों में जाके कितना पोल्यूशन जमा हो रहा होगा। और उसी पॉल्यूटेड एरिया के अंदर उगा हुआ एलोवेरा हम यूज कर रहे हैं, तो सब कितना देखें। क्योंकि दोस्तों एलोवेरा की जो 95% डाइट होती है वो होती है हवा। वो हवा की वजह से ही ग्रो करता है, उसकी डाइट ही मेन हवा होती है, और हवा ही उसको ऐसी मिल रही है। तो सोच सकते हो क्या ही वो हमें एक बेस्ट हेल्थ देने में हेल्प कर सकता है एलोवेरा। ये आप सोचो, फॉरएवर जहाँ पे 7,500 एकड़ एरिया के अंदर एलोवेरा उगाती है अमेरिका के अंदर, खुद सात 7500 एकड़ एरिया के अंदर खुद एलोवेरा उगा रही है। और पता है वो नॉन फ्लाई जोन एरिया है, उस एरिया से एक एरोप्लेन तक नहीं गुजर सकता। पोल्यूशन तो बहुत दूर की बात है, कहाँ से पोल्यूशन हो जाएगा, एक एरोप्लेन भी नहीं गुजर सकता, है ना। नॉन फ्लाई जोन एरिया होता है वो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एलोवेरा को मेच्योर होने में 2-4 ईयर्स का टाइम लगता है। हमारे यहाँ पे हम 6 मंथ बाद उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज आपको पता है अपने इंडिया के अंदर कोई भी एलोवेरा का प्रोडक्ट बन रहा है, और कोई भी किसान लोग अगर एलोवेरा उगा रहे हैं, तो आपको पता है साल में 2 फसल हो जाती है ना। तो वो 6 महीने एलोवेरा को उगा के रखेंगे और बेच देंगे। 6 महीने के अंदर तो एलोवेरा का पत्ता ही हाइड होता है, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज नहीं आती कि वो हमारी बॉडी को क्लीन करे, या फिर हमारी बॉडी को वो सारे बेनिफिट्स दे पाए। 6 मंथ के अंदर ओनली उसका पत्ता हाइड होता है। उसमें जो टोटली जो भी पोषक तत्व गुण आते हैं, उनको आने में समथिंग 3 से 4 साल का टाइम लगता है। क्या हमारे यहाँ पे कोई 3 से 4 साल तक एलोवेरा को रखता है? जो हमारे इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो जिन किसानों से प्रोडक्ट्स वो सॉरी एलोवेरा खरीदते होंगे अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, नहीं ना दोस्तों। तो ये चीज है। फॉरएवर कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, उनमें ओनली इनर लीफ जेल का यूज करती है, कभी भी इसकी आउट लेयर का यूज नहीं करती। बिकॉज जो आउट लेयर होती है वो ऑलरेडी पॉइजन वाली होती है, वो जहरीली होती है, हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। समझ रहे हो दोस्तों? वाई फॉरएवर एलोवेरा जेल, हम फॉरएवर का एलोवेरा जेल ही क्यों यूज करें? फॉरएवर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोअर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एलोवेरा एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरएवर सबसे मतलब 85% एलोवेरा फॉरएवर का यूज हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। 85% मार्केट फॉरएवर ने कवर कर रखा है एलोवेरा में। सोच सकते हो दोस्तों, बाकी कंपनीज में ओनली 15% है बाकी जो एलोवेरा यूज हो रहा है, बट 85% मार्केट फॉरएवर का एलोवेरा कवर करता है। ठीक है। बाकी फॉरएवर जो एलोवेरा है वो पेटेंटेड है। जो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स बनाने का जो तरीका है वो सीक्रेट है एक तरीके से। जैसे एप्पल होता है ना, एप्पल उसका सॉफ्टवेयर उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो पेटेंटेड है। वो पेटेंटेड है, सेम लाइक फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो स्टेबलाइज करने का जो प्रोसेस है वो पेटेंटेड है फॉरएवर का। जैसे लाइक आपको पता है 2 घंटे बाद एलोवेरा का पत्ता ना काटने के 2 घंटे बाद खराब होना शुरू हो जाता है, बट फॉरएवर उस पर कोई ऐसा केमिकल नहीं डालती, कोई भी ऐसा कुछ भी लगा लो उस टाइप को कुछ नहीं डाला जाता उसमें केमिकल टाइप का ना। फिर भी मतलब उसको एक नेचुरल तरीके से उसको स्टेबलाइज रखा जाता है। जो उसका प्रोसेस है वो सीक्रेट है फॉरएवर का, है ना। आपको तो मार्केट में कोई भी अचार वगैरह कुछ भी चीजें होती है, उनके अंदर ऐसी चीजें डाली जाती है, ऐसा केमिकल डाला जाता है कि जिससे वो खराब ना हो। समझ रहे हो दोस्तों? और फॉरएवर के एलोवेरा को एक सील मिली हुई है, अप्रूवल मिला हुआ है, जिसका नाम है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। और जिस भी एलोवेरा पे आपको ये सील मिल जाए, ये अप्रूवल मिल जाए, ये कोई फॉरएवर की सील नहीं है, ये एक अलग संस्था से सील मिली हुई है। फॉरएवर के एलोवेरा को अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उससे ये एलोवेरा को ये सील मिली हुई है। और अपने इंडिया के अंदर सिर्फ फॉरएवर के एलोवेरा के पास ये वाली अप्रूवल है। आप चेक कर लेना, किसी भी एलोवेरा के ऊपर आपको ये अप्रूवल नहीं मिलेगा, बट फॉरएवर के एलोवेरा को ये अप्रूवल मिला हुआ है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील, जो इस बात को प्रूव करती है। अगर आपको जिस एलोवेरा पे ये अप्रूवल मिल जाए, जिस एलोवेरा पे सील मिल जाए ना, आंख बंद करके यूज कर लेना दोस्तों, आंख बंद करके। हम किसी भी चीज को पहचानते हैं, किस चीज से पहचानते हैं? जैसे लाइक सोना होता है, उस पे भी तो हम कुछ देखते हैं ना कि हाँ इस पे इस टाइप का कुछ है, तो मतलब ये रियल है। उसी से तो हमारी पहचान होती है ना। मतलब जो भी उसको सील अप्रूवल जो मिला हुआ, उस पे हम देखते हैं ना टैग की, इसको ये टैग मिला हुआ, तो मतलब ये रियल है सोना। गोल्ड हम जिसकी पहचान करते, सेम लाइक अगर आपको असली एलोवेरा जेल की पहचान करनी है, जिसमें वो केमिकल फ्री है, जो हमारे यूज करने लायक हो, तो आप सिर्फ ये सील उस पर चेक कर लेना। अगर ये सील है तो आप आंख बंद करके यूज कर सकते हो। और फॉरएवर के एलोवेरा जेल को
या अप्रूवल मिला हुआ है दोस्तों। ऐसे तो हर इंसान अपने प्रोडक्ट को, अपने एलोवेरा जेल को बेस्ट बताएगा। मैं भी फॉरएवर का पार्ट हूँ, मैं क्यों बुरा बताने वाली हूँ, मैं भी बेस्ट ही बताऊंगी। बट नहीं दोस्तों, मैं नहीं, आप इस अप्रूवल से आइडिया लगा सकते हो जो सील फॉरएवर के एलोवेरा को मिली हुई है। हाउ एलो वर्क्स इंटरनली। एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर कैसे वर्क करता है इंटरनली, अगर चेक करें तो आप वो स्लाइड देख पा रहे हो यहाँ पे, बिल्कुल क्लीन है। और ये पता है क्या है, एक बॉर्न बेबी के स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो एक छोटा बच्चा जन्म लेता है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी छोटी आंत है। और दोस्तों हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी सारी चीजें हम खा रहे हैं उनमें से न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करके पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना। अब दोस्तों जो छोटा बच्चा होता है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन होती है, क्योंकि उसने थोड़ी ना कुछ खाया पिया है। बट सेकंड वाला चेक करो आप, इसमें ना ब्लैक ब्लैक डॉट्स है। छोटा बच्चा जैसे ही वो बड़ा होना शुरू होता है, आज के बच्चे ना सिर्फ कुरकुरे चिप्स के ऊपर पल रहे हैं, आपको पता है, सिर्फ कुरकुरे चिप्स के ऊपर वही सारी खाते हैं, छोटे बचपन से ही वो सारी चीजें खाने को मिल रही है ना। पैदा होते हैं इसको बाहर का दूध, मैंने बताया था ना अभी लास्ट स्लाइड्स में किस टाइप का दूध मिल रहा है। चलो ठीक है, वो अपनी माँ के पेट से भी, मतलब फीड कर रहा, मदर फीड करता है, वो बेबी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट वो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट होता है, खाना खाता है या फिर जो भी बाहर की चीजें खाता है, उसकी बॉडी में टॉक्सिन जमना स्टार्ट हो जाता है, गंदगी कचरा उसे बोल सकते हैं हम, जो जमना शुरू हो जाता है दोस्तों। पर थर्ड स्लाइड में देख रहे हो ग्रीन ग्रीन डॉट्स है, एलोवेरा हमारी बॉडी में क्लिनजिंग का वर्क करता है, जितना भी टॉक्सिन जमा हुआ उसको रिमूव करने का काम करता है दोस्तों। समझ रहे हो। और हमारी बॉडी की क्लेंजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं ना खाता तो बहुत हूँ पर मेरी बॉडी में ना लगता ही नहीं, यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। यार मेरी बहन है, वो तो खाती है, उसको तो बहुत लगता है, पर मुझे लगता ही नहीं, यार ऐसी क्या प्रॉब्लम है। पता है, इस पे कोई, इसका भगवान ने स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ी बनाया है। उसको क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा हो चुका है। सेम चीज है ना कि लाइक एक नाला है ना, उसमें जालीदार नाला, उसमें पानी जा रहा है, बट आके कचरा जम गया तो क्या जाएगा उसमें से। हाँ थोड़ा सा उसमें रिस रिस के जा सकता है, बट उसमें पानी नहीं जाएगा। सेम लाइक अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टॉक्सिन जमा हो चुका है, कचरा जम चुका है, तो क्या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर वो करेगी, वो उन चीजों को ऑब्जर्व कर पाएगी जो चीजें हम खा रहे हैं, नहीं कर पाएगी ना, तो वो हमारी बॉडी में प्रॉपरली लगता ही नहीं। यही रीजन है। अगर आप में से भी किसी को, तो आप डेफिनेटली आंख बंद करके फॉरएवर का एलोवेरा यूज कर सकते हो, बिकॉज ये क्लिनजिंग करता है हमारी बॉडी की। और दोस्तों हमारी बॉडी की क्लिनजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, अगर हम 2 दिन 4 दिन ब्रश नहीं करते तो हमारे मुंह से बड़ी गंदी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, बड़ा गंदा फील होना शुरू हो जाता है। 2 दिन 4 दिन ब्रश ना करने से, तो सोचो दोस्तों हमारे पेट की क्या कंडीशन होगी। क्या कभी आपने एक बड़ी सी ब्रश लेके उसकी सफाई करी है 15 20 साल के अंदर? नहीं करी ना। सोचो वो अंदर ही अंदर कितनी सारी चीजें उसके अंदर सड़ रही होगी, आंतों में जमा होगी, तो क्या बीमारियां नहीं बनेगी वहां से? डेफिनेटली बनने वाली है दोस्तों। हमारे घर में एक बाइक भी होती है ना, उसकी भी 3 4 महीने बाद हम सर्विस करवाते हैं। तो फिर सोचो हमारी बॉडी, इसकी भी तो सर्विस जरूरी है ना। आपको पता है, अगर उस बाइक के हम बिना सर्विस करवाए 1 साल 1.5 साल चलाए जा रहे थोड़े टाइम बाद उसके भी इंजन पुर्जे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो सेम लाइक अगर हमने हमारी बॉडी की क्लींजिंग नहीं करी, इसकी सर्विस नहीं करवाई, तो थोड़े टाइम बाद हमारी बॉडी पार्ट्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स बहुत सारी बीमारियां बनना शुरू हो जाती है हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर। ये चीज होती है दोस्तों। तो क्लींजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की। यहाँ पे ना मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के थ्रू, एक वीडियो मैं आपके सामने प्ले करूंगी, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस पता चलने वाला है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, लाइक प्लांट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू प्रोसेस क्या है। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट, लाइक कंपनी खुद अपने एलोवेरा उगा रही है, खुद ड्रग्स बना रही है, खुद पैकिंग कर रही है, सारा कुछ फॉरएवर खुद करती है अपनी नजर में, अपनी देख रेख में, किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करती है। सारा प्रोसेस फॉरएवर का खुद का है। ऐसे ही फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 नहीं है। समझ रहे हो दोस्तों। तो चेक करना इस वीडियो को मैं आपके सामने प्ले करने वाली हूँ।
तो दोस्तों आपने चेक किया कैसे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, क्या प्रोसेस है उनका, कितने अच्छे तरीके से उनको तैयार किया जाता है। एंड ये फॉरएवर का मेन हेड ऑफिस है जो यूएसए के अंदर है, जो आप चेक कर देख पा रहे हो सामने स्क्रीन पे। एंड दोस्तों ये कुछ अप्रूवल्स है जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को मिली। फर्स्ट है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, सेकंड है यहाँ पे कोशर सर्टिफाइड, जिसका मीन्स होता है कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़े बुजुर्ग तक को यूज करवा सकते हो, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थर्ड है एम हलाल, इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी अल्कोहल मिक्स नहीं किया गया, इस बात को प्रूफ करती है एम हलाल सील, है ना। कि ऐसे तो हम बोल रहे हैं कि यार केमिकल फ्री है, कोई अल्कोहल नहीं, बट ये अप्रूवल फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है, तो इस अप्रूवल को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि सच में कोई भी केमिकल, कोई भी अल्कोहल फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में नहीं मिलाया गया है। एंड दोस्तों कुछ ड्रिंक्स के बारे में बात करने वाले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए, जैसे मैंने बताया था एलोवेरा जेल, ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल है। अगर इसकी मैं बात करूं तो 99.7% प्योर इनर एलोवेरा जेल होता है, एंड 0.3% इसमें हर्ब्स मिलाए जाते हैं, ताकि जो एलोवेरा जेल होता है वो बोतल के अंदर जो उसका डिब्बा होता है उसमें खराब ना होना। कोई भी प्रिजर्वेटिव इसके अंदर ऐड नहीं किया जाता, नेचुरल तरीके से। फॉरएवर का एक पर्सनल सीक्रेट है, खुद का प्रोसेस है, पेटेंटेड है, जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता ना, तो कोई भी प्रिजर्वेटिव इसके अंदर ऐड नहीं किया जाता। हमें हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम देने में एलोवेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है, एंड हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। बिकॉज ऑफ जब स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा तो हमारी बॉडी जो होती है इजीली, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है इजीली न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर पाती है, हमारी बॉडी के नेचुरल एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, ग्लूटेन फ्री है। इसमें पता है क्या क्या चीजें मिलाई, मतलब क्या क्या चीजें में एलोवेरा जेल के डिब्बे से मिल रही है, सिर्फ एक एलोवेरा से 12 विटामिन। अगर हमें 12 टाइप ऑफ विटामिन चाहिए तो हमें 12 टाइप ऑफ फ्रूट्स खाने पड़ते हैं, बट एक एलोवेरा जेल हमें 12 विटामिन देता है, 18 एमिनो एसिड्स, 220 मिनरल्स, 75 न्यूट्रिएंट्स एंड 200 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ये देता है। सोच के देखो दोस्तों, ये सारी चीजें हमें से एलोवेरा जेल से मिल रही है, सोचो हमें कितना ज्यादा है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, कितने सारे बेनिफिट हमारी बॉडी को देता है ये सिर्फ एक एलोवेरा जेल। हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिन लोगों को वेट लूज करना है वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। और मैंने बताया मेनली हमारी बॉडी की क्लिनजिंग करता है, लाइक बहुत सारे लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, पेट में छाले वगैरह जो बोलते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ना। बट ध्यान रखना है प्रेग्नेंट लेडी को ये यूज नहीं करना है, और साथ में हाई बीपी और हाई शुगर वाले पेशेंट को आप यूज ना कराएं। बाकी लो बीपी और लो शुगर वाले पेशेंट को आप ये प्रोडक्ट यूज करवा सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर बीमारी के लिए आपको नहीं बता रही हूँ, बट हाँ बहुत सारी जो हमारे डिजीज होती है उनके अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये प्रोडक्ट, है ना। देखो एक होता है फार्मास्यूटिकल और एक होता है न्यूट्रास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में दवाइयां होती है जो हम बीमार होने के बाद लेके आते हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल में न्यूट्रिशंस होते हैं जिनको बीमार होने से पहले यूज कर ले तो हमें बीमारी ही नहीं होगी, और वही न्यूट्रिशंस फॉरएवर हमें प्रोव करवाती है दोस्तों। तो ये चीज है, इसको पीना किस टाइप से है, यूज कैसे करना है। जैसे मॉर्निंग में आप उठते हो, बिना पानी पिए बिना ब्रश किए आपने एक कांच का गिलास लेना और आधा आपने पी लेना है, फिर आफ्टर 20 मिनट्स आपने उसके ऊपर गुनगुना पानी पीना है, जिससे हमारी बॉडी को एक क्लीन करता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और मैं तो कहूंगी दोस्तों जरूर आप ये प्रोडक्ट यूज करो, क्योंकि दोस्तों क्लिनजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अकेले नहीं अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को, सबको यूज करवाओ। एज अ जस्ट फोर्स नहीं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि जरूरी प्रोडक्ट आप लोग यूज करो। फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर स्पेशली गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए रामबाण प्रोडक्ट है ये। 90.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा होता है इसके अंदर, एलोवेरा जेल। बाकी इसमें एप्पल एंड क्रैनबेरी का जूस मिलाया जाता है, ठीक है। जो सारे बेनिफिट हमें एलोवेरा जेल दे रहा है वो सारे बेनिफिट हमें एलोवेरा नेक्टर भी देता है, बट ये कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें दे रहा है, ये हमारी किडनी को डिटॉक्सिफायर करता है ना। मैंने भी एक आपको पेपर न्यूज कटिंग दिखाई थी कि एलोवेरा बनेगा किडनी सुरक्षा कवच करके कुछ है ना, तो ये किडनी को डिटॉक्सिफायर करता है एलोवेरा नेक्टर, किडनी की क्लिनजिंग करता है, उसके अंदर जो टॉक्सिन जमा उसको रिमूव करने का काम करता है एलोवेरा नेक्टर, है ना। ये लीवर की क्लिनजिंग करता है, लीवर को डिटॉक्सिफायर करता है दोस्तों। विटामिन सी का रिच सोर्स है, ब्लड बिल्डअप के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है, जिन लोगों के अंदर ब्लड की कमी होती है उनको आप ये प्रोडक्ट यूज करवा सकते हो। स्टोन के लिए, आपको पता है स्टोन लाइक कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक या तो ऑपरेशन करवा रहे हैं या फिर मेडिसिन हम खा रहे हैं, बट नेचुरल तरीके से हम एलोवेरा नेक्टर को यूज करके उसको खत्म कर सकते हैं।
बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। और उसका तो मैंने लाइव रिजल्ट देखा था। मेरे एक बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने खुद ने ना इसको एक महीना रेगुलर यूज किया था, और उन्होंने खुद ने मुझे आके बताया था कि मैं मेरी ना जो स्टोन थी वो टॉयलेट के थ्रू ना बारीक होके निकल चुकी है मैम, अब मुझे कोई पैन नहीं होता है ना। एक महीना उनको रेगुलर उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया था। थायराइड के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आई थी, जब मैंने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना था, तो मैंने भी अपनी मदर को ये प्रोडक्ट यूज करवाया था, एलोवेरा एक्टिव, बिकॉज उनको उस टाइम पे थायराइड था। तो उनको 3 मंथ तक मैंने रेगुलर यूज करवाया था, दोबारा उनको कभी थायराइड वाली प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैंने बताया ना, एक वर्डिंग मैंने बोली है कि ये गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। बिकॉज दोस्तों ये यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है उनके लिए बहुत बेस्ट होता है। आज के टाइम पे जो खाना पीना हम खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स को जो मंथली प्रॉब्लम्स होती है ना, पीसीओडी वगैरह टाइप से फेस करनी पड़ रही है, या फिर बोल सकते हैं वाइट डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम, है ना। बस वही बात है कि वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते, बिकॉज उनको लाइक वो थोड़ा सा शर्म फील करते हैं सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने में। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप यहाँ पे कोई बॉय बैठे तो आप अपने सिस्टर, मदर या फिर वाइफ जो भी, उनको जरूर ये प्रोडक्ट यूज करवाना, क्योंकि बहुत शानदार इसका रिजल्ट है दोस्तों। जिनको मंथली प्रॉब्लम भी रहती है ना, तो उनको भी आप ये प्रोडक्ट यूज करवा सकते हैं। बहुत शानदार इसके रिजल्ट है दोस्तों। फॉरएवर एलो पीचेस 84.5% एलोवेरा जेल होता है, बाकी इसमें आड़ू का जूस मिलाया जाता है। बच्चों के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों। बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन A+C का रिच सोर्स है, मतलब हमारी आईज के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है ना। उसके बाद बात करूं, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है हमारी बॉडी को, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है ये प्रोडक्ट। अस्थमा के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड जो लोग हेवी स्मोकिंग करते हैं उनको भी ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, रिकवरी में बहुत हेल्प करता है दोस्तों ये। ठीक है। और बच्चों का मतलब इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों, बच्चों को आप जरूर यूज करवाना, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उनको आप यूज कराओ, अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको यूज करवाओ आप ये प्रोडक्ट, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। फॉरएवर बी हनी, मैंने बताया था फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टोटली एलोवेरा एंड हनी से मिलके बने होते हैं। अगर बी हनी की मैं बात करूं तो दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर जितना भी हनी तैयार किया जा रहा है, उतनी हमारे इंडिया के अंदर फूलों की वादियां नहीं है। इट मीन्स वो हनी कैसे तैयार हो रहा है, लाइक जो रोड साइड के एरियाज होते हैं वहां पे मधु पालन किया जाता है, और चीनी और गुड़ का पानी घोल के रखा जाता है। मतलब वो मधुमक्खी उस रस को कलेक्ट करती है और उससे वो हनी बनाती है। क्या असल मायने में वो शहद है? असल मायने में वो हनी है? नहीं ना। वो जहर है हमारे लिए एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वो जो वो मधुमक्खी होती है उसको एक केमिकल यूज करवाया जाता है साथ में, जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन नामक केमिकल। और वो केमिकल क्या काम करता है, वो एक नॉर्मल मधुमक्खी की जो एज होती है नेचुरली 6 से 7 वीक होती है, बट वो इतना पावरफुल होता है दोस्तों, उसको यूज करने के बाद उस मधुमक्खी की 6 से 7 साल तक बढ़ जाती है। उसकी एज तो बढ़ जाती है, बट ये हमारी एज कम करने का काम कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आपको तो पहले के टाइम पे जैसे छोटा बच्चा जैसे ही जन्म लेता था उसको गर्लसुट्टी के रूप में हनी चटाया जाता था, बट आज फाइनली डॉक्टर्स ने इस चीज के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों के लिए सेफ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा हार्मफुल है दोस्तों उनके लिए। समझ रहे हो? तो फॉरएवर का जो हनी तैयार होता है स्पेशली स्पेन से तैयार होके आता है, जो 100% नेचुरल है एंड नेचुरल एनर्जी बूस्टर है दोस्तों ये। आप वेट लूज के लिए, वेट गेन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको वेट गेन करना तो आप दूध के साथ इसको यूज कर सकते हो, एंड वेट लूज करना है आपको तो आप मॉर्निंग में उठ के जो वार्म वाटर होता है उसमें लेमन डाल के and 1 चम्मच आपने हनी के डाल के पी लेना है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है वेट लूज के अंदर। और आपको पता है, आपके घर में कोई दादी या फिर आपकी नानी वगैरह टाइप से, आप जरूर उनको ना ये हनी यूज करवाना, वो ना वो सच में बता देगी कि ये तो वही हनी है जो हम बचपन में खाया करते थे, क्योंकि इसका टेस्ट ही बहुत अलग है नेचुरल तरीके से। क्योंकि आज जो मार्केट में हनी आ रहा है, आप चेक कर पा रहे हो, उनका ना खुद घर में ये फॉरएवर का हनी लेके आना और एक मार्केट का, आप कलर भी मैच करवा के देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप का हनी है। टेस्ट में आपको फर्क दिख जाएगा, क्योंकि वो किस टाइप से तैयार किया जा रहा है। बट फॉरएवर का बी हनी नेचुरल तरीके से, और फॉरएवर के बी हनी को भी बहुत सारी अप्रूवल्स मिली हुई है, जो यहाँ पे भी फोटो में शो नहीं हो रही है ना, बट बहुत सारी अप्रूवल्स मिली हुई है इस हनी को भी। ठीक है। फॉरएवर रॉयल जेली, इसे व्हाइट हनी भी बोला जाता है। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों ये। अगर इसकी मैं बात करूँ तो जैसे होता है ना, क्वीन भी होती है, एक नर्स भी और एक वर्कर भी, मतलब 3 टाइप ऑफ बी होती है, मधुमक्खी 3 टाइप की होती है, क्वीन बी, नर्स बी और वर्कर बी। जो वर्कर बी होती है वो क्वीन बी के लिए व्हाइट हनी का कलेक्शन करती है, और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस व्हाइट हनी को खाने के बाद वो क्वीन बी डे के 3000 से ज्यादा एग्स देती है। मतलब एक दिन के अंदर 3000 से ज्यादा अंडे देती है इस रॉयल जेली को खाने के बाद, इस व्हाइट हनी को खाने के बाद। इतना ज्यादा पावरफुल होता है दोस्तों ये।
पता है पहले के टाइम पे तो नॉर्मल इंसान इसको यूज भी नहीं कर सकता था, एक पॉलिसी बनी हुई थी, ओनली राजा महाराजा लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते थे, इस व्हाइट हनी को यूज करते थे, इसीलिए रॉयल जेली को शाही फूड भी बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके जो बेनिफिट्स है, नेचुरल है, टोटली नेचुरल एनर्जी बूस्टर है, एंड दोस्तों सेक्सुअल इन्हांसमेंट के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इनफर्टिलिटी, आपको पता है ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ रही है आज के टाइम पे, उसके लिए रामबाण प्रोडक्ट है रॉयल जेली। नर्वस सिस्टम जिन लोगों की बॉडी कंपन करती है, उनको अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज करवाते हो, उनकी ना नर्वस सिस्टम की एक रेगुलर डाइट बन जाता है रॉयल जेली, है ना। हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। फॉरएवर आर्कटिक सी, आपको पता है दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं आज के टाइम पे 20 22 25 साल के जो यूथ है उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। शायद पहले तो ऐसा नहीं होता था, हमने बहुत ज्यादा एज वाले लोगों को हार्ट अटैक्स आते हुए देखा है, बट आज आप चेक करो छोटे छोटे एज वाले लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दोस्तों हम क्या खा रहे हैं आज के टाइम पे, किस टाइप की चीजें हमें खाने को मिल रही है ना, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज होते हैं और ब्लॉकेज होके हार्ट अटैक आता है ना। मैंने देखा, पता अभी 3 साल तक की बच्ची को हार्ट अटैक, समथिंग समथिंग हर रोज ऐसी न्यूज आ रही है हार्ट अटैक वाली, और दोस्तों हमें किसी को नहीं पता कब किसके साथ क्या ये वाली घटना घट जाए। बोलते ना रात को तो अच्छा खासा खाना खा के सोया था, बट सुबह उठा ही नहीं, साइलेंट अटैक, पता ही नहीं चल रहा। मैं इतनी सारी न्यूज देख रही हूँ आज के टाइम पे, इतनी सारी न्यूज, तो वो सारी चीजें चल रही। 2 4 दिन पहले मैंने देखी थी, एक बस ड्राइवर था, वो बस ड्राइव करते करते उसको हार्ट अटैक आ जाता है ना। बहुत सारी ऐसी न्यूज है। कुछ टाइम पहले थी एक बड़ी ज्यादा वायरल सी हो रही थी, एक दूल्हा था शादी करने गया था, मतलब खुद की बारात, घोड़ी पे से गिर जाता है, हार्ट अटैक आके डेथ, ऐसी बहुत सारी न्यूज आ रही है। सो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। अगर इसकी मैं बात करूं, इसकी रिसर्च कैसी हुई थी, जो आर्कटिक महासागर है उसके आसपास का जो एरिया है, एक रिसर्च में देखा गया कि उन लोगों को ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। मतलब डॉक्टर जॉन डाइबर्ग ने इसकी रिसर्च करी थी, और उस रिसर्च में पता चला कि वहां के लोगों को ऐसी कोई बीमारी नहीं है हार्ट से रिलेटेड। तो देखा गया कि ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि वो लोग ना उसे आर्कटिक सी के अंदर एक फिश होता है ना, एक फिश होती है जिसका नाम है सेलमन फिश, वो उस फिश को खाते हैं, इस वजह से उनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं है। अगर फॉरएवर की जो प्रोडक्ट बना हुआ है, ये भी उसी फिश के ऑयल से बनाया गया है दोस्तों। हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में ओमेगा 3 ओमेगा 6 और ओमेगा 9 प्रोवाइड करवाता है। आपको तो बहुत सारे लोग ओमेगा 3 की कैप्सूल्स लेते हैं। तो दोस्तों हमारी बॉडी में जो सारी चीजें हम खा रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह, तली हुई चीजें, वो सारी चीजें ब्लॉकेज बनाती है, और सेल्स के अंदर ब्लॉकेज होके हार्ट अटैक आता है। ठीक है, और ये इस प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो ये ईपीए एंड डीएचए का प्योर सोर्स है, और ये हमारी बॉडी के अंदर नाखून से लेके बाल तक की छोटी छोटी नसों को ओपन करने का काम करता है। जॉइंट पेन के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। ब्लड सर्कुलेशन, उसके लिए तो है ही, सिंपल सी बात है, ब्लड सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि ब्लॉकेज ओपन करता है। आपको पता है हार्ट की बीमारी होती है, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है होता है, या तो स्टंट डलवा ले, है ना, या फिर छल्ले वगैरह टाइप से बोलते हैं वो डलवाते हैं हम, या फिर बाईपास सर्जरी हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है। उनमें भी तो हमें पैसे लगाएंगे इन फ्यूचर जाके, जो चीजें हम खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये बीमारियां हमारे बहुत करीब होती है ना। इन फ्यूचर हमें हॉस्पिटल्स में पैसे भरने हैं। वही बात है ना, आज का जो इंसान है वो क्या कर रहा है, पैसे कमाने के लिए अपनी हेल्थ गवा रहा है, फिर बाद में अपनी हेल्थ को कमाने के लिए फिर पैसा गवा देता है ना। तो ये चीज है, तो हॉस्पिटल्स में भी पैसे लगाने क्यों ना हमें न्यूट्रिशन यूज करें, ताकि हमें हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने ही ना पड़े, है ना। तो ये चीज है दोस्तों। अब पता वहां पे जो हम छल्ले डलवा रहे, स्टंट डलवा रहे, क्या दूसरी जगह ब्लॉकेज नहीं हो सकता? वही लास्ट ब्लॉकेज है, उसके बाद भी तो हो सकता है ना। और ये ऑप्शन तो बच ही नहीं रहा आज के टाइम पे, तो डायरेक्टली डेथ हो रही है मोस्टली चांसेस में देखा जाए। तो दोस्तों मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा हमारे साथ होगा, बट यार हो सकता है ना, हमारी फैमिली भी है, हम भी है, किसी के साथ भी चीज हो सकती है। तो क्यों ना हम ये प्रोडक्ट यूज करें, बहुत शानदार इसका रिजल्ट है दोस्तों। हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमारी आईज के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है, एंड ये हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्प करता है दोस्तों। फॉरएवर इम्यूबुलेंट, आप चेक करोगे आपको मार्केट में इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई स्पेशल आपको है ना ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। बट फॉरएवर ने हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है फॉरएवर इम्यूबुलेंट, है ना, जो हमें वायरल डिजीज से बचाने का काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, एंड हमारे सेल्स के लिए, हमारे सेल्स प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड अगर बात करूं जिन लोगों की बॉडी के अंदर सूजन रहती है, उनको भी आप ये प्रोडक्ट यूज करवा सकते हो, बहुत शानदार रिजल्ट है उस बीमारी के अंदर। ठीक है,
फॉरएवर सी प्लस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है दोस्तों, हमारी बॉडी को हर 2 घंटे बाद विटामिन सी की नीड होती है। तो क्या आपको लगता है आप हर 2 घंटे बाद विटामिन सी खा रहे हो? हाँ जी दोस्तों, क्या हर 2 घंटे बाद विटामिन सी हम खाते हैं? विटामिन सी हमें कहीं से मिलता है? दही हो गया, आंवला हो गया, संतरे हो गए, मतलब जो खट्टी चीजें होती है उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। बट हर 2 घंटे बाद तो हम कोई भी विटामिन सी, 2 घंटे बाद छोड़ो, पूरे पूरे दिन में विटामिन सी के लिए हम कोई खट्टी चीज नहीं खा रहे हैं। और उसे फिर विटामिन सी की जो लैक ऑफ विटामिन सी, देन हमें बीमारियां होनी है। तो फॉरएवर ने टैबलेट फॉर्म में एक प्रोडक्ट बनाया है ना? ठीक है ना? एक टैबलेट फॉर्म में प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है फॉरएवर सी प्लस, जो बहुत अच्छा है। जिसको टैबलेट्स होते हैं नॉर्मली आप चूज सकते हो हर 2 घंटे बाद, या फिर दिन में 1 2 3 अगर आप चूजते हो, जो हमारे लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है ना? तो वही बात है ना, हमें फिर वो बीमारी होनी ही नहीं अगर हम पहले इसको यूज कर ले रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये नशे की लत को दूर करने में बहुत हेल्प करता है दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जिनको नशे की लत है और वो छोड़ना भी चाहते हैं दिल से, बट वो छोड़ नहीं पा रहे, तो ये उस नशे की लत को छुड़वाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारी आंखों में मोतियाबिंद की जो बीमारी होती है उसको भी दूर करने में हेल्प करता है, एंड कैंसर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एंड पैरालिसिस में बहुत ज्यादा यूजफुल हेल्पफुल प्रोडक्ट है दोस्तों। फॉरएवर आरजी प्लस नेचुरल एल आर्जिनिन सप्लीमेंट है ना दोस्तों? अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये बेली फैट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट, मतलब वेट लूज, वेट गेन दोनों में हमें हेल्प करता है। मसल्स को इंक्रीज करता है, मसल टोन को इंक्रीज करता है दोस्तों, एंड सबसे बड़ी बात, यंग दिखने में हेल्प करता है, हमारा लुक है ना, हमारी ब्यूटीफुल जो हमारी स्किन टोन है उसको ब्यूटीफुल बनाए रखता है। 1 मिनट दोस्तों ना। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें यंग दिखने में हेल्प करता है, और हर इंसान आज के टाइम पे यही चाहता है कि मेरी एज 35 है तो मैं 28 का 25 का दिखूं, मेरी एज 50 है तो मैं 35 का दिखूं, है ना? तो यंग दिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हमारे लुक को यंग रखता है ना, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। एंड दोस्तों ये हमारी बॉडी में नसों को 4 गुना ज्यादा चौड़ा करने का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो पाता है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को बनाया, उनका नाम है डॉक्टर फरीद मुराद, उन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया, जिनको ऑलरेडी 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है दोस्तों। सोच के देखो किस लेवल के प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है फॉरएवर हमारे लिए। फॉरएवर लाइट अल्ट्रा हाई क्वालिटी प्रोटीन्स होते हैं। ऐसा देखो, पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो जिम जाते हैं या फिर वेट लूज या वेट गेन ऐसा कुछ करें तभी हमें ना प्रोटीन की नीड होती है। नहीं दोस्तों, हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे प्रोटीन की नीड होती है, और नेचुरल फ्लेवर के अंदर फॉरएवर हमें प्रोटीन प्रोवाइड करवाती है। सोया प्रोटीन इसमें होता है ना, मोस्टली जीरो कोलेस्ट्रॉल, है ना, कोई इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ तो 2 फ्लेवर के अंदर ये फॉरएवर लाइट अल्ट्रा वनीला शेक एंड फॉरएवर लाइट अल्ट्रा चॉकलेटी शेक, 2 फ्लेवर्स के अंदर। अगर आपको वेट लूज करना है तो आप पानी के साथ इसको यूज कर सकते हो, वनीला फ्लेवर को। अगर आपको वेट गेन करना है तो चॉकलेटी फ्लेवर को आप दूध के साथ यूज कर सकते हो, है ना? तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है, और नेचुरल, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ कोई आर्टिफिशियल है या कोई केमिकल वाला है। नेचुरल प्रोटीन फॉरएवर हमें प्रोवाइड करवाती है। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, आपको पता है दोस्तों हमारी डे की स्टार्टिंग होती है टूथब्रश के साथ में। सबसे पहले उठते हैं हम ब्रश करते हैं, बट हमें नहीं पता हम सुबह उठते ही बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं हमारे लिए। बिकॉज दोस्तों आज जाके अभी इस मीटिंग के बाद आप अपने टूथपेस्ट पे जाके इंग्रेडिएंट्स चेक करना, और उसमें इंग्रेडिएंट्स में आपको मिलेगा फ्लोराइड। पता है फ्लोराइड क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर कैंसर की सेल्स बनाता है ना, हमारा डीएनए डैमेज करने का काम करता है। सोचो डीएनए डैमेज करना, कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है। हमारी बोन्स को वीक करता है, हड्डियों को कमजोर करने का काम करता है। सो देखो वही चीज है ना दोस्तों, हमें फॉरएवर मतलब नेचुरल ब्राइट टूथ जेल प्रोवाइड करवाती है, जिसको एक अवार्ड भी मिला हुआ है, उसका नाम है आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड फॉरएवर के ब्राइट टूथ जेल को मिला हुआ है दोस्तों। मैंने बताया ना कि एक तो हम सीधा प्रोडक्ट को बेस्ट बता रहे हैं, एक विद प्रूफ विद अप्रूवल आपको बेस्ट बताया जा रहा है ना? फ्लोराइड फ्री है, नेचुरल मिंट फ्लेवर है, एंड बहुत सारी और भी चीजों में हमें हेल्पफुल है। बट वही चीज है ना दोस्तों, अगर हम पहले ही नेचुरल चीजें यूज कर रहे हैं तो मैंने बताया कोई बीमारियां नहीं होने वाली, पहले ही न्यूट्रिशन से यूज कर रहे हैं। आपको मैं एक लाइव वीडियो दिखाना चाहूंगी यहाँ पे, आप चेक करना, एक मार्केट का टूथ जेल और एक फॉरएवर का टूथ जेल है, दोनों को केमिकल के साथ मिलाया जाएगा, और आपको पता है केमिकल केमिकल के साथ मिलकर रिएक्ट करता है, पर आप चेक करना कि कौन सा यहाँ पे केमिकल के साथ मिक्स होकर रिएक्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेडी ब्लॉग्स में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि
कौन सा टूथ जेल बढ़िया है, किसमें केमिकल है किसमें केमिकल नहीं है। ये है फॉरएवर का टूथ जेल जो है वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल। आप गूगल पे भी टाइप करके देख सकते हैं कौन सा टूथ जेल बेस्ट है, टाइप करके देखिए वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, आपको ये दिखाया जाएगा। देखिए पतंजलि का टूथ जेल। चलो देखते हैं कौन सा टूथ जेल बढ़िया है। आज मैं भी पहली बार करके देख रहा हूँ कि कौन सा सही है कौन सा क्या है। ये होटल फॉरएवर का, ये है पंथकांति, वो क्या नाम है कि बढ़िया है। आज करके देखते हैं। अब करके दिखाता हूँ, उसमें दिखाता हूँ मैं हार्पिक, उस पर गिर के देखूँगा मैं हार्पिक क्या साइड इफेक्ट होता है क्या नहीं होता। आप देख रहे हैं जो फॉरएवर का टूथ जो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, देख सकते हैं आप। ये एकदम वैसे का वैसे ही है। उसी तरफ हम दूसरी तरफ देखें तो ये पतंजलि का, इसमें कैसे बबल से छूट गए हैं। इसका मतलब है कि इस टूथ जेल में जितने भी टूथ जेल हैं इनमें फ्लोराइड यूज़ किया जाता है, केमिकल से बनाए जाते हैं। पर हमारा फॉरएवर का ये टूथ जेल जो है एकदम नेचुरल है, एकदम एलोवेरा से बना हुआ है। एलो बार्बस्टैन मिलर करके एलोवेरा आता है वो यूज़ किया गया है। अमेरिका में इनका प्रोडक्शन होता है। ये वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल है। सो चेक कर पा रहे हो देख दोस्तों, ये डेमो आप अपने घर में भी करके देख सकते हो, प्रोडक्ट मंगवा के आप खुद अपने घर में लाइव डेमो करके देख सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट प्रोडक्ट है फॉरएवर एलो टम, एलोवेरा एंड टर्मरिक से बना हुआ प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल एंड 100% सेफ है। ग्लोबली पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जिसे मैंने बताया कि इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता इस तरीके से ना, ग्लोबली पेटेंटेड प्रोडक्ट है। और ये हमारे गले के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, लाइक कोल्ड के टाइम पे जो हमें कफ होता है ना गले के अंदर, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। जैसे है ना, इसकी नॉर्मल टेबलेट हमें रखनी होती है, टंग पर चूसना होता है, जिससे हमारा गला बहुत ज्यादा साफ होता है। जिनको बहुत टाइम से भी प्रॉब्लम है वो भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। सो देन थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की ट्रेनिंग यहीं तक की थी। एंड होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी प्रोडक्ट्स को लेके, एंड कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिली होगी कि जरूर हमें खुद को भी ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, हमारी फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड दोस्तों, अगर आप लोग भी इन प्रोडक्ट्स को मंगवा के यूज करना चाहते हो, तो जिनके साथ आप कनेक्ट हो उन्होंने आपको एक 12 डिजिट की आईडी बना के दी होगी, सिर्फ वहां से आपको ये प्रोडक्ट ऑर्डर करने, कहीं और से ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि कहीं और किसी और ऐप से ऑर्डर करते हो तो वहां पे फॉरएवर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। फॉरएवर का खुद का एक ऐप माई फॉरएवर इंडिया है, वहां पे 12 डिजिट की आपकी आईडी बनी होगी, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो प्रोडक्ट। यूज करके देखो दोस्तों, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि बिजनेस करो या ना करो, बट प्रोडक्ट जरूर यूज करो, क्यों, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सो होप सो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही आपने नेक्स्ट ट्रेनिंग्स को भी अटेंड करना, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिलती रहे, एंड आप भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर पाओ। सो ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके।